जीत की करो तैयारी कन्या राशि वालों। 13 13 सितंबर तक मंगल देवता आपकी कुंडली के प्रथम भाव में हैं, जिनकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर है। इसके क्या परिणाम होंगे, आइए इसको समझने का और समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जीत की करो तैयारी कन्या राशि वालों, आ रहे हैं मंगल देवता। क्योंकि मंगल देवता 13 सितंबर 2025 तक आपकी कुंडली के प्रथम भाव, जो आपका शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, लग्न है, उसमें आ गए। मंगल का प्रथम भाव में गोचर और उनकी दृष्टि चतुर्थ सप्तम और अष्टम भाव पर आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इसका आपके स्वभाव, स्वास्थ्य, परिवार, संबंध, करियर और रहस्यमय क्षेत्रों पर में क्या प्रभाव होगा। प्रथम भाव में मंगल आत्मबल, ऊर्जा और नेतृत्व का कारक माना जाता है। शारीरिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में आपकी बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। आप में मैं कर सकता हूं कि भावना इस समय में पैदा हो जाएगी। कुछ लोग आपको अधिक गुस्सैल या जिद्दी भी इस समय में मान सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार जरूर सोच लें। निर्णय लेने की क्षमता आप में तेज हो जाएगी। स्पोर्ट्स, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग अथवा टेक्निकल क्षेत्रों में है तो साहस और परिणाम दोनों ही आपके लिए शानदार इस समय में साबित होंगे। अपने व्यक्तित्व और बाहरी छवि को लेकर के सतर्क रहना अच्छा रहेगा। जल्दीबाजी या टकराव से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव पर चौथी दृष्टि है, पारिवारिक जीवन और संपत्ति पर में, तो परिवार में ऊर्जा और हलचल बढ़ेगी। कभी कभी तनाव भी हो सकता है, खासकर माता से संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन या रियल एस्टेट से जुड़े कामकाज में तेजी आएगी। एक नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बन सकती है। गृहस्थ सुख में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको बता दूं कि भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि है। सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी और साझेदारी के भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो विवाहित लोगों के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। जीवन साथी के साथ विचारों का टकराव भी संभव है। अविवाहित लोगों के लिए कोई तेजस्वी और प्रभावशाली व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है, लेकिन आपको जल्दीबाजी से बचना चाहिए। व्यापार में साझेदारी अगर है या साझेदार कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो संघर्ष और अस्पष्टता दोनों जरूरी है। समय अनुकूल है, पर लापरवाही बरतने की सलाह मैं नहीं देता हूं। अष्टम भाव पर अष्टम दृष्टि, रहस्य, परिवर्तन और शोध का भाव है अष्टम। कोई गुप्त योजना या रहस्यमय कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकता है। गहरे विषयों में रुचि बढ़ेगी, जैसे ज्योतिष, गुप्त विद्या और रिसर्च। अचानक धन लाभ या ट्रांसफर जैसे बदलाव वगैरह संभव है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है, खासकर जननांग, रक्तचाप और संक्रमण से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान देना होगा। प्रिय सज्जनों, क्षेत्र प्रभाव, आत्मबल ये बढ़ेगा। आप नेतृत्व करेंगे, कैरियर में उन्नति होगी और साहसिक निर्णय लेने का भी ये समय है। विवेक से काम करेंगे, टकराव से बचें। परिवार या वाहन या प्रॉपर्टी में फैमिली के लोगों के सहयोग का योग है। स्वास्थ्य की बात करूं तो ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन क्रोध या चोट से सावधानी रखें। गुप्त लाभ भी हो सकता है, खासकर अनुसंधान या योजनाओं से। उपाय की अगर बात करूं
तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, मंगल के अशुभ परिणाम को वो खत्म कर देंगे। देवी और सज्जनों, क्रोध और जल्दीबाजी से बचें, विशेषकर पारिवारिक और वैवाहिक मामलों में। चिकित्सीय जांच, यदि कोई पुराना रोग है तो लापरवाही ना बरतें, आपके लिए अच्छा रहेगा, जांच जरूर करवाएं। यही थी कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है मंगल के प्रभाव के कारण, वो हमने बताने का प्रयास किया है आपको। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बहुत आसान भाषा में समझ आपको आ गई होगी। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।